स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज की जो कहानी है महज एक 3 साल के बच्चे की हत्या के पीछे की कहानी है, जिसकी हत्या कर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है बिहार के पटना ज़िले के शाहजहाँपुर क्षेत्र का, जो कि शाहजहाँपुर क्षेत्र में उनका थाना पड़ता है। कहा जाता है कि ये लड़का का उम्र अभी जस्ट 3 साल ही था। हालांकि ये कहानी मेरे आंखों देखा कहानी है। मैंने जो भी देखा है वो मैं आप सबके सामने शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज़ इस तरह की घटना अगर सामने आती है तो भाई जिसके साथ घटता है सिर्फ वही नहीं कनेक्ट कर पाते, बल्कि वहाँ के जितने भी लोग होते वो भी इस घटना से अपने आप को कनेक्ट कर पाते, बिकॉज़ उनको लगता है कि शायद ये मेरे घर में ऐसा हुआ है। बिकॉज़ अभी 3 साल के बच्चे, उनका क्या गलती भाई। ये कहानी है 12 तारीख दिसंबर 12 को, जब एक 3 साल के बच्चे की गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाई जाती है उसी ग्रामीण क्षेत्र के थाने में, शाहजहाँपुर थाने में। वहाँ के पुलिस छानबीन में लग तो जाती है। हालांकि मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि पुलिस वालों ने अपना 100% एफर्ट्स दिया और वहाँ की पुलिस छानबीन में लग जाती है। बहुत दिनों तक, तकरीबन बहुत दिनों नहीं, 2-3 दिनों तक मतलब ये सिलसिला जारी रहा। पुलिस हमारे गांव में आती गई जाती गई, मतलब छानबीन, यहाँ तक कि डॉग स्क्वाड वाले भी आए 2 बार, बट ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिल पाया जिससे कि उनको डायरेक्ट कोई बता पाए कि हाँ इसने किडनैप करा और इस वजह से। हालांकि किडनैपिंग की बात तो पहले से फैल रखी थी इस गांव में कि इस बच्चे को पहले किसी ने किडनैप किया है और फिर उसका ऑर्गन सेल कर देगा। और इन्हीं शक के निगाह में हमारे इस गांव की एक महिला, हालांकि मैं गांव का नाम नहीं बता सकता बिकॉज ये मेरे आंखों देखा घटना है, सो प्राइवेसी के लिए, बट जो भी एक कहानी है वो बिल्कुल 100% श्योर, मतलब रियल है, बिकॉज मैंने इसको कहीं से पढ़ा उढ़ा नहीं है, बल्कि ये हमने अपने आंखों देखा हाल जो आपसे शेयर कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। बिकॉज हमने हर इस घटने को मतलब वहाँ पे रह के देखा है, सुना है। सो वहाँ इस हमारे गांव की एक महिला जिनका पति काफ़ी टाइम पहले ही एक्सपायर कर चुके होते हैं वो ट्रक एक्सीडेंट में, और वो मतलब थोड़ा नए ज़माने की होती है। अब तो उनके आगे पीछे कोई है नहीं, इसलिए थोड़ा अपना मतलब मनमानी करने टाइप वाली एक महिला थी वो। इसलिए लोगों, यहाँ के ग्रामीण ग्रामीण लोगों को उसके उसके ऊपर शक गया कि शायद उसी ने ऐसा करवाया है, मेरे बच्चे को सेल कर देगी ऑर्गन्स वगैरह ये वो पैसे के लिए। हालांकि 2 दिन बीत गया तब जाके उस महिला को ये खबर मिली कि हमारे नाम का इस कदर बदनामी चल रही है कि हमने किसी का किडनैप करा, तो वो अपने खुद से सरेंडर करती है और थाने में जाके, हालांकि इस गांव के थाने में नहीं दूसरे थाने में जाके सरेंडर करती है कि हाँ हमने ऐसा कोई क्राइम करा ही नहीं है। फिर नेक्स्ट डे इसी गांव के एक उसी घर के सदस्य जब सुबह सुबह बाथरूम जाते हैं तो फिर वो पानी छूने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि नहर में उस बच्चे की लाश फेंकी पड़ी हुई है पानी में, जो कि ज़्यादा पानी नहीं था, बस नॉर्मल पानी था, वहाँ पे फेंकी हुई है। हालांकि अब तक तो पुलिस वालों ने बहुत साथ दिया, बहुत, और साथ देने के पीछे का एक मेन रीज़न था कि इस केस के पीछे हमारे इलाके के जो विधायक हैं उनका सपोर्ट था। हालांकि आज तक हमने फेस टू फेस किसी आईएएस आईपीएस को नहीं देखा था, बट इस केस से हमने देखा, बिकॉज यहाँ इस केस को लेके बहुत बड़े बड़े अधिकारी आए हुए थे, फॉरेंसिक लैब वाले भी आए हुए थे, मीडिया वाले आए हुए थे, खुद हमारे इस इलाके के जो एमएलए होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो खुद आए हुए थे। इसलिए केस में जितने भी बड़े बड़े लोग, जितने जितने भी ऊंचे पदाधिकारी थे, सब शामिल थे। हालांकि मुजरिम का अभी तक कोई खबर नहीं मिल पाया, बट कहा जाता है कि वो जो लड़का है वो अपने नानी घर में रह रहा होता है। उनका घर शिवचक नाम का एक जगह है जो कि पटना ज़िला में ही पड़ता है, और वहाँ से ये अपने नानी घर में आया था कुछ दिन ऐसे ही रहने के लिए। और इस दौरान इस बच्चे को पहले 2 दिन तक किडनैप करके रख लिया जाता है। फिर जब डॉग स्क्वाड वाले आते हैं तो डॉग स्क्वाड के डर से, क्योंकि गांव वालों को कहना था कि अब घरा-घरी हर एक घर के अंदर जाके कुत्ते को भेजो और वो कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पाए, इसलिए वो 1 दिन पहले ही बच्चे को बच्चे को मार के, कहा जाता है कि बच्चे को 2 दिनों तक अपने ही घर में रखा। अब तक किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या वो 2 दिनों तक मार कर रखा हुआ था या फिर बस ज़िंदा रखा हुआ था। हालांकि ज़िंदा रखता तो शायद पॉसिबल नहीं था कि वो लड़का या फिर जो उनके कातिल, जो उनके मुजरिम थे, वो पकड़े ना जाते, बिकॉज गांव वाली बात है भाई,
गांव में कुछ भी होगा तो वो लोगों तक पहुंच ही जाएगी। मेरे को लगता है ऐसा कि उस बच्चे को जब किडनैप करा होगा उसी दिन मार दिया होगा और फिर उसकी डेड बॉडी को अपने घर में छुपा के रखा हुआ होगा। लास्ट में जब उनको लगा कि अब बच नहीं सकता मेरा ये घटना का जो वारदात है, इसलिए वो जाके फेंक देते हैं। फोरेंसिक लैब वाले आते हैं, बहुत बड़े बड़े टीम आते हैं यार, जहाँ पे मतलब एक फिल्म टाइप का जो इन्वेस्टिगेशन कहते हैं उस टाइप का। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे एक मंत्री का हाथ था जो मतलब बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहे थे इस केस के पीछे। भाई एक नानी घर में रहने वाले का क्या दुश्मनी हो सकता है यार। अगर दुश्मनी ही था तो आप उनसे दुश्मनी निभाते ना जो आपके मतलब उम्र के थे। उस 3 साल के बच्चे के साथ क्या दुश्मनी निभा के आपने किया भाई। अगर इतना ही था तो तुम उसके साथ लड़ाई झगड़ा करके फेस टू फेस मार दिए होते तो वहाँ पे तुम्हारा नाम भी बनता और तुमसे लोगों के अंदर खौफ भी बनता। हालांकि ये करना नहीं चाहिए, बट मैं उस बच्चे को लेके यहाँ पे ये बात बोल रहा हूँ। ऐसा कोई मैं ये कह नहीं रहा हूँ, इस चीज़ को मैं प्रमोट नहीं कर रहा कि बदला लें या फिर कोई मन में द्वेष रखें या फिर कोई मन में बदले की भावना, ऐसा कुछ नहीं। बट उस 3 साल के बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा भाई। अभी तो उसने अपने घर के बाहर की दुनिया भी नहीं देखी होगी। उसने अभी तक अपने गांव को भी नहीं पहचाना होगा। उस बच्चे को ना जाने 2-3 दिनों से पता ना कैसे रखा होगा जिंदा या फिर मार के 3 दिन बाद उसकी डेड बॉडी को बरामद किया जाता है। नानी घर में रहने वाले के साथ ऐसा हुआ और कहा जाता है कि अब उनके ससुराल वाले जो उनके मम्मी पापा थे, उनके मम्मी पापा के मम्मी पापा कहते हैं सास ससुर कि अब तुम्हें हम नहीं एक्सेप्ट करने वाले क्योंकि तुम्हारे मायके में मेरे पोते की जान गई है। अब यार इसमें कोई किसी लड़की का क्या गलती, किसी मायके वाले का क्या गलती कि उसके मायके में आके कुछ इस तरह से उसी के बच्चे के साथ होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।